पुराने चांद से अल्लाह ताला सितारे बनाता है। एक कस्बा था यानी एक गांव था, एक कस्बा था यानी एक गांव था, और उस गांव में एक ही मस्जिद थी, और उस पूरे गांव के अंदर एक ही मस्जिद थी, और उस मस्जिद में गांव के लोगों ने एक गांव के ही मौलवी साहब को इमामत के लिए रखा था। और मौलवी साहब जो है बड़ा शरारती था, इसलिए गांव के लोगों ने मिल के जो है उसको मस्जिद से यानी इमामत से उसको हटा दिया, और उसकी जगह पे जो है एक किसी अच्छे आलिम और परहेजगार मुत्तकी आलिम को यानी मौलवी साहब को बाहर से लाकर उसको इमामत के लिए रख दिया। अब ये जो गांव के मौलवी साहब थे उनको उससे बड़ी चिढ़ होती थी कि यार मुझे हटाकर गांव वालों ने इनको रख दिया मेरी जगह पे। बहुत चिढ़ता था, और वो हमेशा कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रास्ता नए मौलवी साहब को यानी नए इमाम साहब को परेशान करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता था। अचानक उस दिन उसको एक मौका मिल गया, यानी एक उड़ियल किस्म का आदमी, जाहिल मिजाज का आदमी कहीं जा रहा था, यानी जो बिल्कुल बददीन आदमी था, कहीं जा रहा था, तो उसने उसको बुलाकर उसको एक मसला समझाया। वो मसला समझा के उसको इमाम साहब के पास भेजा पूछने के लिए। मसला कुछ यूँ था कि उसने कहा कि जा इमाम साहब से पूछना कि अल्लाह ताला हर महीने नया चांद निकालता है तो पुराने चांद का क्या करता है। अब वो फौरन हड़बड़ा के गया इमाम साहब के पास पूछने के लिए कि इमाम साहब एक मसला है, मसला कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला हर महीने नया चांद निकालता है तो पुराने चांद का क्या करता है। और मौलवी साहब समझ गए, ओ ये मसला तो है नहीं, ये जरूर उस घोंचू मौलवी साहब का बना बनाया मसला है। तो मौलवी साहब जो है कहने लगे ये मसला जो है बहुत पेचीदा है, यानी बहुत गौर तलब है, इसलिए तुम कल आना, मैं किताब देखकर इसका जवाब कल बताऊंगा। वो आदमी चला गया। इमाम साहब परेशान, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ कर रहे, या अल्लाह मुझे तू बचा ले, या अल्लाह तू ही मुझे बचाने वाला है, तू जानता है कि ये कोई मसला तो है नहीं, मगर फिर भी मुझे परेशान करने के लिए मसला पूछा जा रहा है। या अल्लाह इज्जत और जिल्लत तो तेरे हाथ में है, अल्लाह तू मुझे जलील होने से बचा ले। तो मौलवी साहब का रोना गिड़गिड़ाना, मुत्तकी आदमी थे, परहेजगार आदमी थे, तो मौलवी साहब का रोना और गिड़गिड़ाना जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन लिया, और अल्लाह ताला ने एक रास्ता निकाल दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो इमाम साहब से मसला पूछने के लिए जा रहा है तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया उसी के जैसा। तो कहने लगा, ओ मजनू किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो कहने लगा कि आज एक मौलवी साहब फंस गया है, एक तो मौलवी साहब जैसे फंसी गली सर, यानी हमें मसला जो पूछ ली सर वो मसला के जवाब जैसे अखन तक हमरा नहीं दे बस। यानी मैंने एक सवाल पूछा है इमाम साहब से, उन्होंने कल कहा था कि भाई कल आना बताऊंगा, इसलिए मैं उनसे जा रहा हूँ पूछने के लिए। तो उसका दोस्त, ओहो तू नमाज रोजा तो पढ़ता है नहीं, तुझे मसले की पड़ी है, अबे तू क्या करेगा मसला जानकर, चल मेरे साथ फिल्म देखने चल, तेरे सवाल का जवाब तो मैं खुद ही दे दूंगा। तो कहने लगा, अच्छा मौलवी साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो तू मेरे सवाल का जवाब देगा। तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ भाई मैं दूंगा तेरे सवाल का जवाब। तो उसने कहा, अच्छा एक काम कर, अगर मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, अगर मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो फिल्म के टिकट के पैसे और नाश्ते पानी का खर्च मैं उठाऊंगा, और अगर मैं तेरे सवाल का जवाब दे दिया तो फिल्म के टिकट के पैसे और नाश्ते पानी का खर्चा जो है वो तू उठाएगा ना। तो दोनों में शर्तें मंजूर हो गई। अब दोनों जो है पिक्चर देखने चल दिए। अब उस दोस्त ने कहा, चल पूछ तेरा सवाल क्या है। तो उसने कहा, सवाल यह है कि अल्लाह ताला हर महीने नया चांद जब निकालता है तो पुराने चांद का क्या करता है। तो उसके दोस्त ने कहा, अब बुड़बक कितना बड़ा घोंचू आदमी है तू, तुझे इतनी सी अकल नहीं है, बस इतना सा तेरा मसला है और तू इमाम साहब को परेशान करने चला है, बेचारे सीधे साधे आदमी को। अबे तुझे पता नहीं है कि पुराना चांद जो है जब तू देखता है, पुराना चांद जो है कितना पतला और बारीक हो जाता है, आखिर में कितना पतला हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या करता है, उस पतले और बारीक चांद को छोटे छोटे टुकड़े करके उससे सितारे बनाता है। ये तो जो रातों को देखता है ना आसमान में चमकते दमकते सितारे, ये सब तो पुराने चांद ही तो है, उन्हीं के तो टुकड़े हैं ये सितारे। तो उसका दोस्त, अच्छा ये बात है, चल ठीक है, चल तूने जवाब दे दिया, चल अब पिक्चर के पैसे और नाश्ते पानी का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो दोस्तों दुनियादार और गलत किस्म के आलिम जो है जब किसी मोहल्ले में या किसी जमात में चले जाते हैं ना तो पूरी जमातों में इंतशार पैदा कर देते हैं।
اس لیے جہاں بھی آپ کا سامنا ایسے عالم سے ہو جو دنیا دار ہو اور دنیا کی لالچ میں دنیا کمانے کی آڑ میں آپ کو غلط مسئلے بتا رہا ہو، کسی عالم کے خلاف بھڑکا رہا ہو، تو آپ بالکل ایسے لوگوں سے گریز کریں، بچیں، اور ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کا تقرر کریں، یعنی ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں، ایسے لوگوں کو چنیں جو پرہیزگار ہو، صلاحیت مند ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالموں کی قدر دانی کی توفیق